नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। दंतेवाड़ा में जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासियों की पदयात्रा, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दंतेवाड़ा जिले में जल जंगल जमीन की रक्षा को लेकर सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों ने 7 तारीख से 10 तारीख तक अल्नार से दंतेवाड़ा तक पदयात्रा निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की मांग की। पदयात्रा में शामिल आदिवासी समुदाय के लोगों ने कहा कि जल, जंगल और जमीन उनके जीवन का आधार है। यदि इन संसाधनों की कटाई या दोहन किया गया तो इससे उनके जीवन, आजीविका और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इस आंदोलन में मनीष कुंजाम सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। धुरवा समाज के जयराम सहित अन्य ग्रामीणों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। वहीं सोनी सोढ़ी, जय भास्कर और अन्य कार्यकर्ताओं ने इस पदयात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पदयात्रा के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जल, जंगल, जमीन हमारा अधिकार है और इसकी रक्षा के लिए वे लगातार संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन संसाधनों को नुकसान पहुंचाया गया तो आदिवासी समुदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पदयात्रा के समापन पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की गई। दंतेवाड़ा से रूपेंद्र वासुदेवा की रिपोर्ट। सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक पंच को लेकर। आर्थिक पंच में सबसे बड़ी बात है 450 किसी की है और उस मुद्दे पे हमने 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक बस्तर राज्य मोर्चा ने पैदल मार्च किया, जिसका समर्थन पूरा हम भी उसके साथ खड़े थे। और इसलिए क्योंकि वो बस्तर की आवाज़ बन के बस्तर के जल जंगल जमीनों को बचाने के लिए जो कदम उठा हम उनके साथ खड़े हुए और चल पड़े। और जो आर्थिक स्पंज है जो बता रहे हैं ना कि कितना बड़ा उन्होंने गैर तरीके से पहाड़ को हाईजैक करने की कोशिश किया और खनन करने की कोशिश किया। वहाँ कितने सारे पत्थर का ढेर है जिसको हमने जाके वहाँ देखे हैं। पहाड़ भी चढ़े थे, वहाँ कोई चलने लायक रास्ता नहीं है और एक मोटरसाइकिल नहीं जा सकती। तो फिर वो कैसे कह रहे हैं 6-7 सालों से कि हम खनन कर रहे हैं, इतना टन माल निकाल के हम आगे भेजें, ये कैसे कह रहे हैं? रायल्टी दिखा रहे हैं, पैसे का ये सब चीज़ों को कैसे कागजों में दिखा। इसका मतलब है माइनिंग कंपनी, माइनिंग यहाँ के हमारे दंतेवाड़ा के जिले का माइनिंग, ये भी उनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे अगर ये 15 दिन का समय दिया, अल्टीमेटम दिया गया, 15 दिन के अंदर अगर नहीं होगा कार्रवाई, किसी भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा, वो हाल होगा, पूरा कलेक्टर को घेराव किया जाएगा। क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है, छोटी नहीं है। और इसमें आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार ये कहती है कि नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, नक्सलवाद बस्तर से पूरा मुक्त हो गया। कितनी बड़ी वाहवाही दिया गया, कितनी खुशियाँ मना गई। तो क्या नक्सल मुक्त होने के 2 महीने नहीं होता है? डिपोजिट 4 में वहाँ पर खनन करने के लिए इतने बड़े बड़े रोड बनाया जा रहा है, आरती स्पंज को सीधा सीधा पहाड़ में घुसा दिया जा रहा है। तो ये कैसे? क्या केंद्र सरकार को हमारे आदिवासी की चिंता नहीं है? कितने फोर्स ला के एक नक्सल की मूवमेंट को, उस लड़ाई में कितने लोग हमारे आदिवासी मारे गए। क्या आपको आदिवासी को बचाने की बात केंद्र सरकार करी? चलो हम बच जाएंगे, आदिवासी उन गोलियों से बच जाए। हमारा पहाड़ कैसे बचेगा? हमारे पहाड़ के ऊपर की मशीनें क्यों चला जाए? हमारे पहाड़ों में पेड़ों को मशीनों से क्यों काटा जा रहा है? कहीं ना कहीं अब हमारे पहाड़ असुरक्षित है, वो खतरे में है। जैसे आदिवासी खतरे में है, वैसे हमारे जल जंगल जमीन भी खतरे में है। जून से ये पदयात्रा चालू है और आज यहाँ समापन है। किन मांगों को लेकर अपन ज्ञापन सौंपा गया है? मुख्य रूप से बलरला पहाड़ की सुरक्षा को लेकर के है। आलदार पहाड़ पर जो घपले हुए हैं, कागजी लिपापोती किया गया है और करीब 3 लाख टन लो एस का उत्खनन और परिवहन बताया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात है। 4 नंबर खदान को पर जो गांव आश्रित है, गांव जो खदान के हिस्से में जो गांव है, उन गांव से सहमति नहीं ली जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, वो सवाल है। और हमारे देवधामी जो हमारा आनाल पेन है, हमारा देवधामी है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। ये सब सवाल हम लोग ने उठाया है। मांग नहीं पूरी होने का आगे क्या रुख रहेगा? हम फिर दोहरा रहे हैं, हम बार दोहरा रहे हैं कि ये लड़ाई जारी रहेगी। इसे एक ग्राम सभा नहीं करा, ग्राम सभा के नाम पे ग्राम सभा हुआ ही नहीं, फर्जी ग्राम सभा के द्वारा उनको लीज मिला हुआ है।